गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मेडिकल टर्मोलॉजी। मेडिकल टर्मोलॉजी का मतलब होता है जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो एक साइड में मेडिसिन लिखा रहता है और एक साइड में डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर किसी मरीज को या किसी पेशेंट को जो प्रॉब्लम हुआ है, डॉक्टर उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइड में। जो डायग्नोस किया गया है, एक तो होता है एडवाइस, जो हम लोग का ब्लड टेस्ट ये वगैरह डॉक्टर एडवाइस करते हैं। एक होता है हिस्ट्री ऑफ, मतलब एच ऑफ मतलब हिस्ट्री ऑफ, डॉक्टर का पेशेंट को पहले कोई बीमारी हुआ था या कुछ बीमारी प्रॉब्लम है, इसको हिस्ट्री ऑफ बोलते हैं। सीओ का मतलब होता है, सीईओ का मतलब होता है कंप्लेन ऑफ। डॉक्टर को जब पेशेंट कोई प्रॉब्लम बोलता है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको कंप्लेन ऑफ बोलते हैं। डायग्नोसिस ऑफ क्या होता है? डायग्नोस करने के बाद डॉक्टर को जब मालूम पड़ता है कि बीमारी क्या प्रॉब्लम हुआ है, इसको डायग्नोसिस बोलते हैं। तो इसी को डॉक्टर एक साइड में शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मोलॉजी। तो इसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेडिकल टर्मोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे पहले आता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी। ब्लड में जब हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है तब हम लोग इसको एनीमिया बोलते हैं। कभी कभी पेशेंट को ब्लड खून की जांच या ब्लड टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ता है कि हीमोग्लोबिन लो है। कभी कभी डॉक्टर आइज नेल स्किन देख के मालूम पड़ता है कि पेशेंट के बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी बॉडी में दिखाई देता है या ब्लड टेस्ट करने के बाद दिखाई देता है, तो डॉक्टर साइड में उसको एनीमिया लिख के रख देते हैं। इसका बाद है सिफाल्जिया। कुछ सिफाल्जिया का मतलब होता है कोई भी हेडेक, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, साइड पोर्शन, मिडिल पोर्शन, किसी में अगर दर्द हो रहा है हेडेक में, सर में, तो हम इसको सिफाल्जिया बोलते हैं। सिफाल्जिया का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ हेडेक पेन। अगर हमारे सर में किसी तरह का पेन हो रहा है, किसी साइड में पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपर साइड, मिडिल साइड, तो उसको हम लोग डॉक्टर सिफाल्जिया बोलते हैं। LGIA लिखा रहता है का मतलब होता है इसमें पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी तरह का दर्द हो रहा है पेशेंट को, इसलिए डॉक्टर LGIA लिखा हुआ है। बाकी उसके अकॉर्डिंग चलता है, जिस पार्ट का बॉडी का नाम है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। LGIA का मतलब होता है पेन। जैसे गैस्ट्रल्जिया, पेन इन स्टमक, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, LGIA का मतलब होता है पेन, इसलिए डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं गैस्ट्रल्जिया, मतलब स्टमक में पेन हो रहा है। माइल्जिया का मतलब है मसल पेन, बॉडी में अगर किसी तरह का मसल में पेन हो रहा है तो इसको डॉक्टर माइल्जिया कहते हैं। एल्जिया का मतलब होता है पेन, MOIA मायो का मतलब होता है मसल, इसलिए डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं माइल्जिया। न्यूरल्जिया का मतलब है नर्व पेन, न्यूरो का मतलब होता है नर्व, एल्जिया का मतलब होता है पेन, इसलिए नर्व पेन। ओटाल्जिया का मतलब होता है ईयर पेन, जिया का मतलब हो गया पेन, ओठा का मतलब होता है ईयर, तो इसलिए डॉक्टर क्या लिखते हैं ओटाल्जिया, मतलब पेशेंट के कान में दर्द हो रहा है, इसलिए डॉक्टर शॉर्ट में इसको ओटाल्जिया लिख रहे हैं। नेफ्रोल्जिया का मतलब है किडनी में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर नेफ्रोल्जिया लिखते हैं। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, LGI का मतलब होता है पेन, तो नेफ्रोल्जिया का मतलब किडनी में पेन हो रहा है। अथ्रल्जिया का मतलब है जॉइंट में पेन, अगर हमारे बॉडी में किसी बॉडी के जॉइंट में अगर पेन हो रहा है तो डॉक्टर उसको लिखेंगे अथ्रल्जिया, यानी पेशेंट के जॉइंट में पेन हो रहा है। पायोडर्मा का मतलब होता है स्किन इन्फेक्शन विथ पास फॉर्मेशन, अगर हमारे स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ और इसमें पास या मवाद फॉर्मेट हुआ है तो इसको हम लोग पायोडर्मा कहते हैं। डर्मा का मतलब होता है स्किन, पायो का मतलब होता है इन्फेक्शन, पास फॉर्मेशन फ्रॉम में जो आता है इसको पायो बोलते हैं, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो पायोडर्मा का मतलब है स्किन इन्फेक्शन विथ पास फॉर्मेशन। इसके बाद आता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है
जब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो इसको हम लोग डिस्मेनोरिया बोलते हैं। लोअर एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या फीमेल पेशेंट में या फीमेल किसी को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के टाइम अगर लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है तब इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। अब एक पेशेंट आया, उसका लोअर एब्डोमेन में पेन है, तो डॉक्टर को बताया कि मेरा पीरियड्स चल रहा है और मेरा लोअर पोर्शन या लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर साइड में उनको डिस्मेनोरिया लिख के रखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम उनका लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तभी इसको अकॉर्डिंग डॉक्टर उनको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसके बाद है क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी का मतलब होता है कि ब्रेन सर्जरी। क्रेनियम ऊपर हम लोग का जो हेड होता है, जो सर होता है, उसमें क्रेनियम एक का लेयर होता है जो हड्डी होता है, इसको काट के सर्जरी करते हैं। ब्रेन में ट्यूमर या किसी तरह का ग्रोथ होता है तो इसको क्रेनियोटोमी बोलते हैं, मतलब ब्रेन में सर्जरी हो रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा एक पिगमेंट रिलेटेड डिजीज है। ल्यूकोडर्मा क्या है? एक पिगमेंट रिलेटेड डिजीज है जो कलर रिमूव होता है। कभी आपने देखा होगा किसी पेशेंट को कुछ हाथ में या पैर में, गले में, मुंह में कुछ वाइट कलर का स्किन होता है और कुछ ब्राउनिश स्किन होता है। कुछ नॉर्मल स्किन है, कुछ वाइटिश स्किन है। जो वाइटिश स्किन होता है उसको हम लोग ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ये पिगमेंट रिलेटेड डिजीज है। ठीक है। इसके बाद है हिस्टोड्राइनिया। हिस्टोड्राइनिया का मतलब है फीमेल पेशेंट में जब यूटेरस में किस तरह का पेन होता है तब इसको हिस्टोड्राइनिया बोलते हैं। NIA का मतलब भी पेन ही होता है। NIA का मतलब होता है पेन। जिस वर्ड के लास्ट में NIA लिखा रहेगा उसको हम लोग पेन से मिलाएंगे, पेन से रिलेटेड होता है। तो हिस्टोड्राइनिया का मतलब होता है पेन इन यूटेरस। यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में अगर कोई किसी तरह का पेन होता है तो इसको हम हिस्टोड्राइनिया बोलते हैं। हिस्टेक्टोमी क्या होता है? जब किसी वर्ड में टोमी लग जाएगा, TOMY, टोमी लग जाएगा, तो इसका मतलब वो होता है कि पेशेंट को सर्जिकल या रिमूवल या एक्सेशन कुछ हुआ है, इसीलिए इसको टोमी बोला गया है। टोमी का मतलब ही होता है सर्जिकल एक्सेशन या रिमूवल, इसको हम लोग टोमी बोलते हैं। और बाकी जो अकॉर्डिंग बॉडी अकॉर्डिंग नाम होता है वही होता है, इसके साथ में टोमी यूज होता है। तो हिस्टेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द यूटेरस। यूटेरस को रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है इसको हम लोग हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द यूटेरस, यूटेरस को बाहर निकालने के प्रक्रिया को सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा इसको हम लोग हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है। थायरॉइडेक्टोमी का मतलब होता है एक्सेशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। अगर थायरॉइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इसको रिमूव करने के लिए या किसी तरह का ऑपरेशन करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है थायरॉइड में, उसको थायरॉइडेक्टोमी बोलते हैं। थायरॉइडेक्टोमी मतलब एक्सेशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड ऑपरेशन हुआ है, इसका मतलब होता है थायरॉइडेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है गोल ब्लैडर को निकालने का प्रोसीजर को हम लोग कोलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर जो होता है, जो लीवर के बाइल निकलता है, उसके साथ में एक पॉकेट साइज का एक मसल का रहता है जिसको हम लोग गोल ब्लैडर बोलते हैं। इसमें जो बाइल जूस होता है, जिसमें स्टोर होता है, लीवर बाइल जूस बनाता है लेकिन गोल ब्लैडर में इसको स्टोर करता है, तो कभी कभी उसमें स्टोन हो जाता है, पत्थर हो जाता है, तो उसको निकालने का प्रोसीजर को हम लोग कोलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। सर्जिकल रिमूवल गोल ब्लैडर को निकालने का नाम ही होता है कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी। ठीक है। नेफ्रोक्टोमी का मतलब है किडनी को रिमूव करना। किसी का किडनी खराब हो गया है या किसी में प्रॉब्लम हो रहा है किडनी में, तो इसको हम लोग नेफ्रेक्टोमी बोलते हैं, मतलब किडनी को बाहर कर रहे हैं ऑपरेशन करके, इसको नेफ्रेक्टोमी बोलते हैं। टोमी का मतलब ये सर्जिकल प्रोसीजर। आर्थराइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स।
टीस, जब किसी वर्ड में टीस लग जाता है, TIS, टीस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। ठीक है, हमेशा याद रखना, टीस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। तो अर्थराइटिस का मतलब है स्वेलिंग और टेंडेंस ऑफ द मोर जॉइंट्स, वन और मोर जॉइंट्स। अर्थराइटिस का मतलब अर्थराइटिस का मतलब होता है किसी के जॉइंट में अगर स्वेलिंग हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट की मसल। जब हार्ट मसल में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसको हम लोग मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। टाइस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, और मायो का मतलब होता है मसल। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, मायलजिया मसल पेन, इसी तरह मायो का मतलब होता है मसल। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल। आपको थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ेगा तो कोई भी मेडिकल टर्म आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है, टिस का मतलब हम लोगों ने पता कर लिया इन्फ्लेमेशन है, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, और मायो का मतलब है मसल। तो अगर आप अलग अलग तरह से देखेंगे तो मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है, टिस का मतलब इन्फेक्शन, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, और मायो का मतलब है मसल। इसका मतलब कार्डियक हार्ट के मसल में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है इसको हम लोग मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सेपरेट भापना पड़ेगा, अलग अलग करके अगर आप लोग सोचेंगे तो आपको तुरंत ही इसका सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे अभी ब्रोंकाइटिस, सबको पता है टीस का मतलब होता है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, और ब्रोंकाई का मतलब होता है जो लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसका एक गुच्छे को हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। तो अगर किसी ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो इसको हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक है, एडिनेक्टोमी क्या होता है, किसी भी ग्लैंड को निकालने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है इसको हम लोग एडिनेक्टोमी बोलते हैं। टोमी का मतलब होता है ऑपरेशन या एक्सेशन, एडिनो का मतलब होता है किसी तरह का ग्लैंड। एडिनेक्टोमी एक्सेशन ऑफ ग्लैंड, अगर किसी ग्लैंड को हम लोग रिमूव करना पड़ता है तो इसको हम लोग एडिनेक्टोमी बोलते हैं। इसके बाद होता है माइलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इसको हम लोग माइलाइटिस बोलते हैं। माइलाइटिस का ही मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। माइलाई मतलब स्पाइनल, टिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नेफ्राइटिस का मतलब है किडनी में इन्फ्लेमेशन हुआ है, किडनी में कुछ स्वेलिंग हुआ है, कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है। नेफ्राई का मतलब होता है किडनी, टिस का मतलब है इन्फेक्शन। तो कितनी आसानी से अगर आप लोग थोड़ा सोचेंगे तो कितनी आसानी से आप लोग समझ पाएंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। नेफ्रो का मतलब है किडनी, टीस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है। ठीक है, मेट्राइटिस का मतलब है यूटेरस। यूटेरस में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इसको हम लोग मेट्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्राइटिस। लेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स, गले में जो वॉइस बॉक्स लेरिंग्स बोलते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है। देखिए, लेरिंगो मतलब गले में जो वॉइस बॉक्स लेरिंग्स जो होता है उसको हम लोग लेरिंग्स बोलते हैं। टिस का मतलब इन्फेक्शन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स, लेरिंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, इसको हम लोग लेरिंजाइटिस बोलते हैं। हेपाटाइटिस का मतलब होता है, हेपाटाइट का मतलब होता है लीवर, टिस का मतलब इन्फेक्शन, इसका मतलब लीवर में इन्फ्लेमेशन हुआ है इसलिए हेपाटाइटिस बोलते हैं। हेपाटाइट का मतलब होता है लीवर, टिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, इसलिए लीवर में इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसका मतलब हेपाटाइटिस हुआ है। ग्लोसिटाइसिस का मतलब है टांग, हमारे जीभ में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है इसको हम लोग ग्लोसिटाइसिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टांग। ठीक है, इसके बाद आता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? स्टमक में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इसको हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। स्टमक में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, तो इसको हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। एंटरटाइटिस का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है इसको हम लोग एंटराइटिस बोलते हैं, एंटरटाइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सिस्टाइटिस का मतलब है जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है। सिस्टिक का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर, टिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते हैं सिस्टाइटिस।
टिस आ गया मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया। कोल्पाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइना। फीमेल पार्ट में जो वेजाइना होता है इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इसको कोल्पाइटिस बोलते हैं। ठीक है। कोलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द कोलन। कोलन का मतलब होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो मसल होते हैं, इनर लाइनिंग होता है, उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन होता है, इसको हम लोग कोलाइटिस बोलते हैं। कोलन में अगर कोलन की इनर लाइनिंग में मतलब अंदर की ओर जो मसल का लाइनिंग होता है उसमें अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है इसको हम लोग कोलाइटिस बोलते हैं। सर्विसाइटिस का मतलब होता है फीमेल के वेजिना के अंदर जो यूटेरस का ओपनिंग है उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स में कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इसका मतलब सर्विक्टाइटिस हुआ है, इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स, इसको सर्विटाइटिस बोलते हैं। सर्विसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हुआ है इसलिए इसको बोला गया है सर्विसाइटिस। ठीक है। फेरिंजाइटिस का मतलब होता है लेरिंक्स के नीचे जो होता है फेरिंग्स, उसमें इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसको हम लोग फेरिंजाइटिस बोल रहे हैं। ठीक है। टिस का हमेशा याद रखना, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। टोमी का मतलब होता है जो वर्ड के लास्ट में टोमी लिखा जाता है इसका मतलब है रिमूव, एक्सेशन या सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, इसको हम लोग टोमी बोलते हैं। ठीक है। और एल्जिया का मतलब होता है पेन, बॉडी में किसी तरह का पेन हो रहा है तो इसको LGIA जैसे हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें पेन का प्रॉब्लम है। इसके बाद है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है अगर गोल ब्लैडर में स्टोन सोनोग्राफी करने के बाद मालूम पड़ता है तो गोल ब्लैडर में स्टोन है तो इसको हम लोग कोलिलिथाइसिस बोलते हैं। कोलिलिथाइसिस का मतलब होता है स्टोन में गोल ब्लैडर, स्टोन इन द गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर में अगर स्टोन हुआ है इसको हम लोग कोलिलिथाइसिस बोलते हैं। ठीक है। जो SIS, जो THASIS का मतलब होता है, SIS जो होता है कोलिलिथाइसिस, लिथाइसिस का मतलब होता है स्टोन, कोली का मतलब है गोल ब्लैडर, कोलिलिथाइसिस का मतलब है गोल ब्लैडर में स्टोन हुआ है। ठीक है। इसी तरह नेफ्रोलिथाइसिस का मतलब होता है, क्या होता है, नेफ्रो का मतलब किडनी, लिथाइसिस का मतलब स्टोन, मतलब किडनी में स्टोन। समझने में आसान हो रहा है ना। लिथाइसिस का मतलब स्टोन, नेफ्रो का मतलब किडनी, इसका मतलब किडनी में स्टोन। ठीक है। ऑस्टियोमेलाइसिया का मतलब होता है सॉफ्टवेयरिंग ऑफ द बोन्स थ्रू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी विटामिन। जो डी विटामिन या कैल्शियम के वजह से सॉफ्ट बोन्स में जो डिफिशियंसी आ रहा है उसको हम लोग ऑस्टियोमेलाइसिया बोलते हैं। मायोमा का मतलब होता है, मायो का मतलब होता है मसल, मा का मतलब होता है ट्यूमर। कोमा, मायोमा, मायो का मतलब होता है मसल, मा का मतलब होता है ट्यूमर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना नोमा, कार्सिनोमा, माइलोमा, लिम्फोमा। जो मा होता है, मा टाइप का जो लास्ट में लिम्फोमा, साइकोमा, ये सब में जो लास्ट में मा आता है उसका मतलब है ट्यूमर या ग्रोथ। ठीक है। तो मायो का मतलब होता है मसल, मा का मतलब होता है ट्यूमर, यानी मसल में ट्यूमर को हम लोग मायोमा बोलते हैं। ठीक है। इसका बाद आता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या आता है, जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है इसको हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है क्लॉट के हिसाब से अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है। इसका बाद है प्लाइडोमाइरेक्टोमी, इंसेशन ऑफ द पाइलोरिक स्प्लिंटर मसल। जो पाइलोरिक स्प्लिंटर मसल होता है इसको अगर किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, किसी तरह का एक्सेशन हुआ है, इसको हम लोग पाइलोरोमाइमेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है न्यूरोप्लास्टी। प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर करना, प्लास्टी का मतलब होता है सर्जिकल प्रोसीजर से इसको मतलब रिपेयर करना। न्यूरोप्लास्टी का मतलब है जो नर्व होता है वो डैमेज हो चुका है या किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है, इसको सर्जिकल तौर से इसको रिपेयर किया गया है, मतलब किसी तरह का नर्व ब्लॉकेज हुआ है, इसको सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा इसको ठीक किया गया है, रिपेयर किया गया है, इसको हम लोग न्यूरोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक है।
इसके बाद है फ्लोरोप्लास्टी, इंसिशन ऑफ द प्लास्टिक पाइलोरस व्हेन फेसेज। इंसिशन जो प्लास्टिक पाइलोरस होता है इसको इंसिशन मतलब किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसको ब्लॉकेज हुआ था या कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसको रिमूव ऑपरेशन के द्वारा इसको इंसिस किया गया है, ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक किया गया है, इसको हम लोग पाइलोरोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक है। इसका बात है हीमोफिलिया। हीमोफिलिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी। अगर किसी पेशेंट का एक साइड पैरालिसिस हो जाता है इसको हम लोग हेमीप्लेजिया बोलते हैं। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, किसी के अगर बॉडी में वो एक साइड पैरालिसिस हो जाएगा तो इसको हम लोग हेमीप्लेजिया बोलते हैं। ठीक है। इसका बाद है हेमोरेडिया, हेमोनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज। अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, 2 महीना 3 महीना हो गए, तो इसको हम लोग हेमोनोरिया बोलते हैं। ठीक है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज मतलब इनका मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, एब्सेंट है, इसको हम लोग हेमोनोरिया बोलते हैं। ठीक है। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आता हूँ ताकि आप लोग एक अच्छे सिस्टर या अच्छे नर्सिंग कर सके। नर्सिंग का मतलब होता है पेशेंट की सेवा, पेशेंट को केयर करना, टेक करना, लेकिन आपको भी तो समझना होगा कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। इसीलिए मैं आपके लिए जो भी क्लास लेके आता हूँ प्लीज़ आप इनको स्किप मत कीजिए, ध्यान से पढ़िए ताकि आगे जाके आप भी एक अच्छा नर्स बन सके। इसी को आगे करने के लिए मैं हर तरह से कोशिश करता रहूँगा ताकि आप लोग जल्द ही जल्द एक अच्छा नर्स बन सके। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसी का दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।